दावा किया कि लड़की का अपहरण हुआ है। यानी गांव के लोग कुछ और कह रहे हैं और लड़की के परिवार वालों का कुछ और कहना है। अब लड़की के परिवार का दावा क्या है, जरा वो भी सुन लेते हैं। तो जो पुलिस है उसके सामने चुनौती बनी हुई है। पुलिस की 10 टीमें लगातार जरूर कार्रवाई कर रही है। एसएसपी ने कहा था कि 10 टीमें अलग अलग जगह जाकर अलग जो जनपद है उन पर उसके जो कार्रवाई कर रही है, पूरा गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कुछ यहाँ पर लोग जरूर मौजूद हैं, बात करेंगे। भैया बॉडी जो ना रखी हुई है, संस्कार नहीं कर रहे हैं, बताएंगे नहीं, ये तो क्या पाएंगे? हाँ जी, ये इतना लड़की हमारी बरामद नहीं होगी, इतना हम इसका संस्कार नहीं होने देंगे। हाँ जी। ये जो लड़के थे कहाँ के थे? हाँ जी, ये लड़के कपसाड़ के थे गाँव के? हाँ, गाँव के। तो क्या मतलब कोई पहले भी कोई धमकी दी थी इस तरह कुछ? नहीं, पहले कोई धमकी नहीं। ना लड़के ने मिला, इतना हम उठने देने का अपनी बॉडी। अब मेरठ में मां की हत्या और बेटी के अपहरण के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। लेकिन दलित परिवार के साथ हुई इस वारदात के बाद अब इस मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं। अखिलेश यादव और मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। मामला मेरठ के सरधना का है। दलित युवती का अपहरण किया गया। आरोप लग रहा है युवती की मां पर धारदार हथियार से हमला किया गया। घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसने दम तोड़ दिया। लेकिन इस सब का आरोप लगा गांव के दबंग पारस राजपूत पर। और इस बीच पुलिस लगातार आरोपी लड़के को ढूंढ भी रही है। उसका कहना है कि आरोपी को ढूंढने के लिए 10 टीमें बना दी गई है। लड़के के माता पिता, दादा दादी, बहन बहनोई सभी को पुलिस ने हिरासत में भी रख लिया है। मेरठ के सरधना में हत्याकांड के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। काफी संख्या में यहां पुलिस फोर्स भी तैनात है। गांव वाले भी जुटे हुए हैं। एसएसपी खुद कैंप लगा करके मेरठ के सरधना में मौजूद हैं। मेरठ की 9 थानों की फोर्स भी यहां लगा दी गई है। और पुलिस के मुताबिक हत्याकांड के बाद गायब लड़की और आरोपी लड़का दोनों बालिग बताए जा रहे हैं। एसएसपी के आश्वासन पर परिवार अंतिम संस्कार के लिए अब आखिरकार तैयार हो गया है। यूपी सरकार से आर्थिक मदद भी मिली है परिवार को। और 2 दिन चढ़ते चढ़ते मेरठ हत्याकांड पर सियासी पारा भी चढ़ने लगा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टियों के नेता मेरठ पहुंच रहे हैं और इस मामले में अब बढ़ चढ़कर के बयान दिए जा रहे हैं। परिवार से मिलने संजीव बालियान साहब आए। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो घटना हुई है इस पर? बहुत दिनों बाद कोई हृदय विदारक घटना कह सकते हैं आप जी। बेटी चली गई, मां की हत्या हुई। मुझे लगता है पूरे क्षेत्र पर कलंक है। प्रशासन कार्रवाई करे, सरकार मदद करे, अब तो यही हो सकता है। लेकिन ये एक धब्बा है, आप कह सकते हैं। सब दुखी हैं इस बात से। और सर, पुलिस कह रही है कि लगातार रेड्स कर रहे हैं, बहुत जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से पुलिस तो अपना प्रयास कर ही रही है। बहुत बड़ा देश है, कुछ समय लगता है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कार्रवाई सरकार की तरफ से हो और परिवार की मदद भी हुई है, बात हुई है अभी, तो दोनों काम। सर, कोई साजिश लग रही है, क्योंकि पंचायत भी हुई थी, पहले मना भी किया गया था, उसके बावजूद यह घटना हुई। भाई, ये तो नहीं मैं कह सकता, तो गांव वाले बता पाएंगे कि इसमें क्या इसकी पृष्ठभूमि थी। लेकिन घटना बहुत गलत है और सख्त कार्रवाई हो, एक नजीर बने ऐसी कार्रवाई। क्या मांग करते हैं और परिवार ने क्या बात की? परिवार ने मदद की बात की है, शासन से मदद होगी और साथ के साथ सख्त कार्रवाई की बात हुई है। और प्रशासन ने सबने जिम्मेदारी ली है, कार्रवाई सख्त। कोई धनराशि भी दी है? देखिए, ये भूमिहीन परिवार है। सुन लो, ये भूमिहीन परिवार है, इसके पास कुछ नहीं है। और ये सुन लो भाई, सुन लो, ये भूमिहीन परिवार है। इस परिवार की मदद सबको करनी चाहिए मिलके। और हम लोग इनकी मदद कर रहे हैं। और ये इसलिए मदद नहीं कर रहे, हमारी जिम्मेदारी है। 10 लाख रुपए अभी सब लोगों की वजह से, अभी पार्टी की तरफ, अभी सरकार की तरफ से चेक मिलने जा रहा है इनको। एक लाइसेंस इनका शुगर फैक्ट्री में जॉब के लिए, इसके साथ साथ कोई यहाँ आरक्षित जमीन होगी उसमें जमीन, प्लस हम लोग, मेरी जिम्मेदारी है, हम लोग इन परिवार के साथ आज नहीं है, हमेशा रहेंगे। 2 लाख रुपए की धनराशि मैं आज दे रहा हूँ और 3 लाख रुपए हम लोग, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, वो भी अपनी तरफ से इस परिवार को देंगे। सर, ये अंतिम संस्कार को लेके, ये अंतिम संस्कार का अब इसके बाद चेक अभी मिल जाएगा। अभी ये लोग सब तैयारी करेंगे। हम पूरे सब लोग, एक एक आदमी इनके साथ है। और पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। पिछले 24 घंटे में सियासी पारा एकदम हाई है वहां। ममता बनर्जी बस अब से कुछ ही देर बाद कोलकाता में मार्च निकालने वाली हैं।
तृणमूल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर पहले ही उतर चुके हैं। कल ईडी की रेड के बाद कोलकाता में अचानक से सियासत गर्मा गई, उसका असर आज सड़कों पर नजर आ रहा है। कल आपको मालूम है, जैसे ही रेड की बात पता चली, मुख्यमंत्री खुद पहुंच गई थी जहां रेड मारी जा रही थी आईपैक के दफ्तर में, और उसके अलावा उन्होंने साफ ये कह दिया था कि मैं यहां से हिलने वाली नहीं हूं। और आज एक तरफ जो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो गृहमंत्री के दफ्तर के बाहर जमा हो गए, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। और अब ये जो तस्वीरें हैं, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोलकाता में प्रदर्शन हो रहा है। अरुण सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, तो जबरदस्त तरीके से अब सियासत गर्म हो गई एकदम। कल जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची थी आईपैक के दफ्तर में, मुख्यमंत्री वहां पहुंच गई थी, आज इधर सांसद जो है हिरासत में ले लिए गए, और दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी कुछ ही देर में निकलने वाली है सड़कों पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। जादवपुर बस स्टैंड से ये रोड शो शुरू होना है। ममता बनर्जी लगभग 5.5 किलोमीटर पैदल चलेंगी, उसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है यहाँ से, और हाजरा मोड़ तक जाएंगे। अगर आप देखें यहाँ पर तो सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं इस मंच के ठीक सामने ये रस्सी लगा करके पूरा जो इलाका है इसको कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी पैदल चलने वाली है, मार्च करने वाली है। तो सिक्योरिटी अमला जो है वो मुस्तैद है, और वो किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि सादी वर्दी में भी जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ममता बनर्जी इसी चौक से, ये जो बस स्टैंड है यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, आपको जो नेता हैं वो एक एक करके यहाँ पर, पार्टी के जो एमएलएज हैं, पार्टी के जो सांसद हैं, कुछ दिल्ली में हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो ये सब लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और विरोध किस बात का? विरोध इस बात का है कि बकौल ममता बनर्जी जो खुद वो गई थी ईडी की रेड के दौरान, प्रतीक जैन के न सिर्फ घर गई थी बल्कि आईपैक के दफ्तर गई थी, और वहां से उन्होंने कहा कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, जो पार्टी की रणनीति चुनाव को लेकर के बनाने वाले दस्तावेज थे, उन सबको, उनके आंकड़ों को, उनके दस्तावेजों को, उनकी रणनीति को ईडी ने चुराया है। ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने उनको एविडेंस लेने से रोका है, उनको उनका सरकारी काम करने में बाधा डाली है। और ममता बनर्जी अब सड़क पे, देखिए ममता बनर्जी के बारे में आप जानते हैं कि जब जब इस तरह की पॉलिटिकल परिस्थिति आती है वो सड़क पर तुरंत उतरती हैं, और सड़क के जरिए ही वो इस मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। अगर आपको याद हो, सिंगूर याद हो, अगर आपको याद हो लेफ्ट के शासन के खिलाफ किस तरह से ममता बनर्जी ने सड़कों पर उतर के प्रदर्शन किया, तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर चारों तरफ आप देखेंगे ममता बनर्जी के जो पोस्टर बैनर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, अभिषेक बनर्जी के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, तृणमूल कांग्रेस के झंडे लगे हुए हैं, और दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ जो समर्थक हैं पार्टी के वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर के कवायद ये है कि ईडी के बहाने, ईडी के जरिए ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को संदेश देना चाहती है कि अगर चुनाव में लड़ना है उनको तो इसी तरह स्ट्रीट पे लड़ना होगा, सड़क पे लड़ना होगा। वो कह रहे हैं कि अगर, देखिए आपने, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से कहा कि आप अमित शाह को, गृह मंत्री को कंट्रोल करिए, और वो ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह की ही के उनके बेहेस्ट पर या उनके इशारे पर ही ईडी रेड हुआ है। तो कुल मिलाकर के ममता बनर्जी बिल्कुल बिल्कुल